हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज अभी हम हैं बिहार लोक सेवा आयोग के गेट के पास। 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हम अभी अपना इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। चलिए से जानते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन वगैरह जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैम, इंटरव्यू कैसा रहा अच्छा रहा इंटरव्यू मेरा। आपका? नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। मेरा नाम सोनी है और मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी से हुआ है पटना यूनिवर्सिटी से। तो उसी से रिगार्डिंग सवाल थे, सब्जेक्ट से ही। ऑप्शनल बीपी। बीपीएससी के आपके अटेम्प्ट्स कितने रहे? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंची थी? इसके पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए आए, तो क्या कैसी फीलिंग आपकी? नर्वसनेस थी या लग रहा था कि नहीं ठीक है? नर्वसनेस तो थी, पर वहाँ ऐसा कुछ लगा नहीं। वहाँ बहुत कंफर्टिंग माहौल था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा, पहले ही थी नर्वसनेस। आप इंटरव्यू के लिए अंदर गई, तो किस तरीके से वहाँ का आपको माहौल लगा, और क्वेश्चन वगैरह कहाँ से स्टार्ट हुआ आपके? क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट से ही शुरू हुआ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट दोनों सेम था, तो एक ही स्कोप बनता था जोलॉजी का। तो वहाँ से क्वेश्चन था। फिर हॉबी से सवाल थे कुछ। इसके अलावा अभी रिसेंटली 10 दिन में क्या न्यूज़ है, चल रही है, क्या हाइलाइट्स है, उससे सवाल थे। और आपके ऑप्शनल से क्या सवाल पूछे गए, वो आप बता सकते ऑप्शनल से एनिमल किंगडम से कुछ सवाल थे। वो पूरा फाइलम बताना था ऑर्डर में। फिर नेमेटोड्स जो है वो क्या बीमारी कॉज करते हैं स्पेसिफिकली, उसका नाम बताना था। ह्यूमन में, प्लांट्स में, ये था। और वुमेन रिगार्डिंग भी सवाल थे। तो कि अगर आप जाती है सर्विस में तो आप क्या करेंगे, स्पेशली जो अभी मिसिंग है, तो ये सवाल थे। हैं? आपकी हॉबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? हॉबी क्या है ये पूछा गया, तो मेरी हॉबी गार्डनिंग है। तो ये फिर पूछा गया कि आपने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं। नाम पूछे गए बेसिक से, और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, डेप्थ में कुछ नहीं था। अच्छा, क्या आपको मतलब डेप में हॉबी भरना होता है, उससे सवाल पूछते हैं, या कि आपसे पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आप उसके बारे में? वहाँ पूछते कि आपकी हॉबी क्या है, उसके बाद फिर वो सवाल बनते हैं। जो हाल में आपने बताया कि करंट इवेंट से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या सवाल आपसे उसके रिगार्डिंग पूछे गए? करंट में 10 दिन में उन्होंने पूछा कि क्या न्यूज़ रहा है, हाईलाइट रहा है। तो फिर ट्रम्प इशू है ही, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड से रिलेटेड ये है। फिर अभी ग्रैप हटाया गया है ना दिल्ली से, तो वो था न्यूज़, उससे पूछा गया। और यही यही था करंट अफेयर्स। ये आपको उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप बताएं कि 10 दिन के अंदर क्या हाईलाइट न्यूज थी, या उन्होंने पूछा था? नहीं नहीं, उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप बताइए क्या हाईलाइट्स थी, फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सवाल बताया। अच्छा, कितने क्वेश्चन से आप से पूछे गए थे? कितने टोटल क्वेश्चन जो थे, कितने पूछे गए? एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर 12-14 क्वेश्चन तो पूछे गए थे। 12 कोई क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं आ रहा हो, सॉरी बोलना पड़ा? ये प्लांट्स में नेमाटोड वाला जो बताया ना मैंने, वो हमको याद तो नहीं आ रहा था, तो उसके लिए सॉरी बोल। अच्छा, क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि काफी डीप पूछ रहे हैं, या फिर नॉर्मल जानकारी ले रहे थे? कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल दोनों तरीके के सवाल थे। और बस बहुत डेप्थ में ग्रिल तो नहीं कर रहे। अच्छा, कितना टाइम तक इंटरव्यू चला आपका? मेरा 15 मिनट के आसपास चला था, 15-16 मिनट। 15 मिनट। उसके बाद इंटरव्यू के बाद मेडिकल वगैरह भी होता है, तो मेडिकल में क्या चीजें होती हैं? मेडिकल में हाइट, ब्लड प्रेशर, और कुछ आपको कोई बीमारी है तो उसका बैकग्राउंड, वैक्सीनेशन, ऑपरेशन, नी चेक करते हैं, डायबिटीज वगैरह है कि नहीं, ये सब चीजें। ये मेडिकल में कुछ पर्ची वगैरह शायद कटानी पड़ती, क्या चीजें रहती है? हाँ, पर्ची कटानी रहती है। चार्जेस वगैरह लगते हैं उसके? 16 रुपए लगते हैं। ठीक है। आप बताएंगे थोड़ा फिल्म्स के बारे में, क्योंकि फिल्म्स का एग्जाम जो 72वीं बीपीएससी का फिल्म्स का एग्जाम देने वाला है, उनके लिए आपका कोई सजेशन, या फिल्म्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? इसके लिए आप सिलेक्शन के बाद पूछिएगा, मतलब जो भी सेलेक्टेड करने। थोड़ा जानकारी आप बेसिक दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंची हैं। प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स जो होती हैं, और पीवाईक्यू के प्रैक्टिस से ही प्रीलिम्स क्लियर होता है। और क्योंकि अब तो सुपरफिशियल रहा नहीं है, पैटर्न बदल गया है, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में तो पढ़ना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप 1-2 बार रीड कर ले रहे हैं तो वो अच्छा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कोचिंग वगैरह का कितना रोल रहता है? कोचिंग वगैरह का रोल मैंने तो नहीं किया है, पर अगर आप डायरेक्शन लेस है, आपको नहीं है, तो डायरेक्शन देने में हेल्प तो करती है। तो ये कोचिंग नहीं लिया था आपने, मतलब कोई गाइड करने वाला था,
या फिर कहीं और मतलब मेंटरशिप वगैरह कुछ ज्वाइन किया था? मेरे फैमिली में मेरे पापा अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी उन्होंने भी की है, और फैमिली में कुछ लोग थे, कुछ दोस्त थे, तो उनसे पता लगा।